हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे। और जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का दिन यानी कि संडे का दिन है ये, और तारीख है 23 तारीख। और 23 तारीख का यानी कि मेरी बेटी का कंपटीशन है वेदिका का। और सभी बच्चों की घर पे छुट्टी है, तो सारे बच्चे घर पे हैं और टाइम हो रहा है लगभग 6 बज रहे हैं। और आज ना 6:30 बजे यानी कि मेरी बेटी निकल जाएगी, और दिना की तरह जाएगी वैसे तो, लेकिन ना आज तो इसके पापा इसको छोड़ के आएंगे। और कंपटीशन की वजह से ना तो सारे बच्चे यानी कि 6 बजे ही उठ गए। संडे है फिर भी ना आज 6 बजे उठ गए थे मेरे बच्चे। बड़ी वाली भी बेटी भी जग गई थी और छोटा वाला बेटा भी जग गया था। उसे पता था कि दीदी जाएगी, तो आज वह भी जग गया है। और आज मैं बना रही हूँ उनको लंच में यानी कि बर्गर। लंच में तो बर्गर हाँ दूँगी वेदिका के लिए। यानी कि वेदिका बोल रही थी मम्मी कुछ अच्छा सा बना देना। और ऐसा होता है ना कि कहीं बच्चे जाएँ ना, तो वैसे ऐसा ही लगता है कि कुछ अच्छा बना दें बच्चे के लिए, कहीं बच्चों को बुरा ना लगे। या मतलब कि खुद से माँ के लिए कि ऐसी ही रहती है कि कुछ अच्छा बना के यानी कि दिया जाए। तो आज बना रहे हैं बर्गर। यानी कि 6 बजे ही दोनों माँ बेटी लग गए किचन में, और यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी बना रहे हैं बर्गर। यानी कि मैं तो टिक्की सेक रही थी। और दोस्तों ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाहर तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अंदर हम दोनों माँ बेटी इसमें लगे हुए थे। और ये भी लग रहा था कि बेटी को कैसे छोड़ के आएंगे। यानी कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। और इसकी ना रेसिपीज यानी कि दिखा भी नहीं पाए हम लोग। जो जो हमने करा था वह सब आपको दिखा रहे हैं। और वैसे तो सिंपल सी है इसकी रेसिपी। और इधर ना वेदिका तैयार हो रही थी और हमको ये लग रहा था कि फटाफट से उसके लिए बना के दे दें। और हस्बैंड जी भी नहाकर आ गए थे, और वो ना यानी कि कैब बुक कर रहे थे। और कैब बुक का क्या है ना, ऐसा होता है कि कभी तो बहुत जल्दी से फटाफट से आ जाती है, और कभी कभी ना ऐसा होता है कि टाइम लग जाता है इनकी आने में। तो वैसे यही लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए हमारी वजह से। और बारिश भी हो रही है तो इसका भी डर लग रहा था। खाने के मामले में मैं हर्षिता को सौंप दूँ ना ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, तो वो बहुत ही प्यार से यानी कि बना के तैयार करती है। और बर्गर भी ना इतने प्यार से बना रही थी वो, मैं आपको क्या बताऊँ। यानी कि हर चीज़ एक एक चीज़ ना बहुत अच्छी तरीके से यानी कि वो लगाती है। मैं तो एक बार को भूल जाती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी यानी कि काम करने होते हैं, और सुबह के टाइम तो और भी थोड़ा सा जल्दी होता है। तो इसीलिए ना वेदिका भी बोल रही थी कि आज ना दीदी बना के देंगी मेरे को। तो वैसे उसने फटाफट से इसके लिए बर्गर बना के तैयार कर दिए हैं। और दोस्तों वेदिका यानी कि तैयार हो गई है, और उसको दूध बिस्किट ही दे दिए हैं। और वैसे बोल रही थी मैं दूध भी नहीं पी के जाऊँगी। और कहीं बच्चे जब जाते हैं ना तो इतने खुश होते हैं कि बस हम कहीं जा रहे हैं, और बच्चों को खाना पीना यानी कि कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ पे हस्बैंड जी ने यानी कि कैब बुक कर दिया और चल दी है मेरी बेटी, और इसने नमस्ते की। और वैसे ऐसे ही लग रहा था कब जाएगी। और पहला इसका कॉम्पिटिशन है यानी कि, और कराटे वगैरह जो होते हैं वही का उसी चीज़ का यानी कि कंपटीशन है। और ये देखिए हमारे बाहर रोड का हाल, कितना गंदा हाल हो रहा है कि बस निकलना भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ से यानी कि बूंदाबांदी हो रही थी, और रोड पे ना बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो रही है। और इधर के ना यानी कि नाले बन रहे हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे निकल जाएंगे। और इनकी ना कैब इस वाले रोड से दूसरे वाले रोड पे खड़ी है यानी कि, तो यहाँ से इनको ऐसे ही निकलना होगा। इस वाले रोड पे आई ही नहीं थी कैब। और देखो किचन की जल्दी जल्दी में ना इतनी गंदी हालत हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो फटाफट से पहले मैंने किचन को साफ़ किया। उसके बाद ना मैं फिर नहाने चली गई थी। और नहाने के बाद फिर थोड़ी सी सांस में सांस आई थी कि अब मेरी लड़की यानी कि चली गई। और मैंने फ़ोन भी करा था तो बोल रहे थे कि हाँ हम पहुंच गए टाइम से। तो बारिश का यही होता है ना, कहीं जाम लग जाता है कहीं नहीं, तो ऐसे ही करके। और फिर मैं नहा के आ गई थी। और जो यहाँ पे यानी कि मैं पूजा करने जाती, आज मैंने पूजा नहीं की है, तो मैं यहाँ पे राधा नाम यानी कि लिखने लग गई हूँ। यहाँ पे यानी कि 7:15 हो रहे हैं, और 7:15 बजे और दूध आता है हमारे 7:30 बजे करीब। तो यहाँ पे मैंने राधा नाम लिखा, इधर दूध भी आ गया था। और दूध के डोल की हालत तो आपने देखी थी, कितना गंदा डोल हो रहा था, क्योंकि कीचड़ हो रही है ना रोड पे आज,
केशव लेके आया था दूध, और केशव के पापा तो वेदिका को यानी कि छोड़ने गए। और जो मैंने आलू बनाए थे ना बर्गर के लिए, उसी में से थोड़े से आलू रख लिए थे कि मुझे नाश्ता देना है सभी बच्चों का। तो अब दोबारा से यानी कि मैं आलू के पराठे बना रही हूँ सभी के लिए, और सभी को नाश्ता कराना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी चाय भी बननी है और साथ के साथ यानी कि पराठे भी बना रही हूँ। और सुबह की वीडियो ना इतनी जल्दी जल्दी में बन पाती है, यानी कि कहीं की क्लिप कहीं से, और क्योंकि ना बहुत सारे काम होते हैं कि हम ऐसा होता है कि हम सारी वीडियो में रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते, और छोटी छोटी क्लिप होती है बस वही जोड़ के आप तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद सभी ने यानी कि नाश्ता कर लिया था आलू के पराठे के साथ, क्योंकि तीनों बच्चे घर पे थे और आज संडे था। और सासू माँ का भी नाश्ता देने के बाद फिर ना सीधा ही मैं यानी कि किचन को साफ़ करती हूँ। और आप देख सकते हो कि किचन के यानी कि कितनी सफाई हो जाती है सुबह से मेरी, कई बार यानी कि साफ़ कर देती हूँ। और ऐसा है ना, रसोई भी मेरी यानी कि छोटी है, और साथ के साथ मैं पहले ना किचन को ही साफ़ करती हूँ। और छोटी रसोई हो और छोटी हो या बड़ी हो, खैर बर्तन तो अच्छे लगते ही नहीं है किचन में, तो इसलिए ना मैं सबसे पहले बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। दोस्तों इधर ना मैंने किचन को साफ़ किया था, और उधर ना मैंने मशीन भी लगा रखी थी यानी कि कपड़े की। और आज भी ना यूनिफॉर्म वगैरह हैं बच्चों की, जो कि संडे है, और संडे के दिन तो हर घर में यानी कि बच्चों जो होते हैं उनकी ड्रेस यानी कि धुलते हैं। और आज ना मुझे शूज़ वगैरह भी धोने। दोस्तों बर्तन साफ़ करने के बाद ना मैं इस सिंक को भी ज़रूर से यानी कि साबुन से साफ़ करती हूँ। और ये अगर साफ़ ना होना तो किचन इससे ज़्यादा गंदी दिखती है, और ना इसमें से स्मेल भी आती रहती है, जो कि हम गंदे यानी कि बर्तन इसी में साफ़ करते हैं, और इसमें ना गंद फंस जाता है तो और ज़्यादा स्मेल आ जाती है। और बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। तो बस मेरी किचन साफ़ हो गई थी, और इधर मेरी मशीन के यानी कि 1-2 राउंड हो गए थे, और जो वाइट कपड़े थे वह यानी कि धुल गए थे। और अब मैं फटाफट से यानी कि कपड़ों को भी पानी निकाल देती हूँ। वैसे तो यानी कि मैंने घर की सफाई कर ली है, और ये है ना चौक, इसमें लगाती हूँ मैं मशीन को, तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि जब तक मेरे यानी कि कपड़े नहीं धुल जाते ना तब तक यानी कि यहाँ बाहर वाला ये ग्राउंड यानी कि साफ़ ही नहीं हो पाता है। उसके बाद ना मशीन में कपड़े भी डले हुए हैं, और मैं ना यहाँ पे यानी कि सीताफल बनाने बैठ गई थी, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा यानी कि देर हो रही थी। जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो थोड़ा काम निपट ही नहीं पाता है। और यहाँ मैं सोच रही थी इधर कपड़े भी धुलते रहेंगे, और मैं अपनी यानी कि फटाफट से सीताफल की सब्ज़ी बना के तैयार कर देती हूँ। और सीताफल की सब्ज़ी ना वैसे तो मैं सिंपल ही छौंकती हूँ, और मेरे बच्चों को यानी कि पसंद नहीं है, वेदिका को ही पसंद है सीताफल, उसको ना हल्का मीठा सा पसंद है। और यहाँ पे जब मैं सब्ज़ी काट रही थी ना मेरी वेदिका की याद आ रही थी। और जब ये दोनों बहनें साथ जाती हैं ना तो इतना नहीं लगता, और जब अकेली जाती है ना तो थोड़ा सा मन में रहता है कि कहाँ पे और कैसे गई है। तो वैसे यही मन में सोच रही थी, वेदिका होती तो बोलती आहा मज़े आ गए, तो सीताफल खाने को मिलेगा। यानी कि ना वो मीठा ही खाना पसंद करती है, उसको मीठा अच्छा लगता है सीताफल। दोस्तों सीताफल मेरा कट गया था, फिर मैंने रख दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई रखने के बाद ना मैं बीच बीच में यानी कि कपड़ों को भी देख के आ रही थी। और अब मैं फटाफट से इसको सीताफल को यानी कि 2 से 3 बार धो लूँगी। और बीच बीच में जब ये छोटे छोटे काम यानी कि अटक जाते हैं ना तो वैसे ऐसा लगता है कि जब कहीं जल्दी हो और सुबह के टाइम हो ना तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यानी कि मूड ख़राब होता है। भाई मेरे साथ तो ऐसा है, आपके साथ है या नहीं तो बस बताना। और इसमें तेल ख़त्म हो गया था, फिर इसमें तेल पलटा है। और मुझे सिंपल सी सब्ज़ी बनानी है वैसे तो, और इसमें तेल डाल दिया है, और बस मैं मेथी दाना डाल के और सिंपल यानी कि इसमें लहसुन वगैरह प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। तो अब मैंने डाल दी इसमें मेथी, और मेथी का ही यानी कि टेस्ट आता है सीताफल की सब्ज़ी में। यहाँ पे ना मेरी यानी कि मेथी भुन गई थी, उसके बाद मैं हरी मिर्च भी डालती हूँ इसमें, और हरी मिर्च भुनने के बाद ना सीधा सीताफल डालती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा सीताफल फ्राई हो जाता है तेल में ऊपर से डाल देते हैं। तो अब मैंने सीताफल इसमें डाल दिया, और इसको हल्के हल्के यानी कि फ्राई कर लूँगी तेल में, और फिर ऊपर से यानी कि इसके मिर्च मसाले डालूँगी जो भी घर में होते हैं, हल्दी नमक मिर्च धनिया यह सब डाल के। और बीच बीच में मैं कपड़ों को ही देखने जा रही थी।
इधर ना 2 गिलास पानी का ऑर्डर आ गया था नीचे से, यानी कि फिर पानी देना था। तो हर्षिता बोलने लगी चलो मैं दे देती हूँ, आप अपना काम निपटाओ। और यहाँ पे यानी कि मैंने इसमें हल्के हल्के नमक मिर्च मसाले यानी कि सभी डाल दिए हैं और अब इसे धीमी धीमी आंच पे पकने दूंगी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बनके यानी कि तैयार हो गई थी। चलिए दोस्तों अब फटाफट से यानी कि रोटी बना देती हूँ। और दोस्तों मेरे ना कपड़े भी धुल के सूख गए हैं और इतने में मैं फिर ना दोबारा से आ गई हूँ अब किचन में। और किचन में यानी कि खाना बनाना है। मैं सोच रही थी ना आज मुझे थोड़ा सा जल्दी करना है और आज ही लेट हो गई हूँ। बच्चे होते हैं ना कहीं यानी कि लेट हो ही जाते हैं और जल्दी जल्दी में ना यानी कि घी भी मेरे हाथों से गिर गया था। और वैसे यही छोटे छोटे काम यानी कि जब जल्दी में करते हैं ना तो जल्दी के काम इसीलिए बोला गया है शैतानी के होते हैं। इसका ना ढक्कन लूज है तो जैसे मैं ढक्कन को पकड़ रही थी ना वो उछल गया था और घी यानी कि बिखर गया था। और अब मुझे ना रोटी बनानी है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे काम यानी कि हम परफेक्ट तो नहीं है लेकिन यानी कि काम तो भाई बिगड़ ही जाता है। जब हम सारे घर को संभालते हैं तो कभी ना कभी तो यानी कि ऐसा काम हो ही जाते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हमें दुख नहीं होता, लेकिन दुख तो बहुत होता है। खैर छोड़िए, कर भी क्या सकते हैं। तो वैसे फटाफट से पहले इसको बाद में साफ़ करूँगी। और चिकनाई होती है ना तो ऐसी लगती है चिकनाई को तो बस सरफ से ही साफ़ किया जाए। तो इसको ना बाद में करूँगी, पहले ना रोटी डाल देती हूँ। और बच्चे भी मतलब देख रहे हैं कि खाना मिलेगा। और यहाँ पे अब मैं पहले प्लेट लगा के तैयार कर देती हूँ और मुझे खाना भिजवाना सासू माँ का मठा और रोटी के साथ यानी कि खाना भिजवा रही हूँ। और दोस्तों सभी का खाना पीना हो गया था और जो सुबह का मटेरियल बचा था बर्गर वाला तो किसी ने यानी कि खाए नहीं थे, जो कि 3 बच्चे घर पे थे और वेदिका तो ले गई थी अपने अपने। तो बोलने लगी मम्मी अब मैं बना लूँ, सभी ने खाना पीना यानी कि खा लिया था। तो ये यानी कि अब बना रही है, लगभग टाइम हो रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो ये अपने बर्गर बनाने लग गई है। तो सभी के लिए यानी कि बर्गर बना रही है ये। और इसको ना काफ़ी ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों को बनाने का और खाने का भी। दोस्तों इधर ना ये दोनों बहन भाई यानी कि बर्गर बना रहे थे और उत्कर्ष ले आया पापा से जिद करके, यानी कि ये गेम है, मेरे को तो पता नहीं कौन सा गेम है। तो वैसे ये गेम ले आया है और ना आज ये काफ़ी देर से यानी कि अपने पापा के पीछे पड़ रहा था और मुझसे बोल रहा था कि तुमको नहीं बताऊँगा, पापा से ना आप मना कर दोगी। तो बस आज इसने अपने पापा को यानी कि मना ही लिया है। कुछ दिन पहले यानी कि वेदिका ने कैमरा मंगवाया था, मैंने शायद वीडियो में डाला है जिन नहीं डाला, हाँ वेदिका ने कैमरा मंगवाया था अपने लिए ऑनलाइन और अब इसने यानी कि ये गेम मंगवाया है। तो देखते हैं इस गेम में यानी कि क्या है। गाइस बदला ले ये बैठते हैं बिजनेस इंडिया। खोलो भाई खोलो। ये बेबू को देना चाहिए, तेरे को दिए हैं मेरे को। वाओ मेन्यू कार्ड, इसमें से हम घर का चल चुप रहा, इसमें से हम घर वगैरह का देखते हैं। इसमें पैसे अलग हैं। तूने देखा है? पैसे तो ये डॉलर है तो। अबे अमेरिका के डॉलर ये क्या है? हाँ ये जगह है कंट्री। हाँ पता है, मैं देख के आई थी, मेरे को पता नहीं। और ये पैसा है, गाइड भी मिली है भाई इसके साथ। हाँ? और ये सब हमें काटने पड़ेंगे गाइस। बिजनेस इंडिया। ओए छोड़। हम पे एक घर भी है, ये हमारा घर है पैसे रखने का। दोस्तों बिजनेस वाला कोई गेम है तो बस वही सब बता रहा था कि ये मम्मी माइंड का गेम है, आप नहीं समझ पाओगी इसका। तो बस भाई ये तो ले आए हैं, बच्चे हैं भाई, बच्चों को पता नहीं क्या क्या पता रहता है आजकल। दोस्तों वीडियो यानी कि मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ और वॉइस आवाज़ में डाल रही हूँ इसमें। और यहाँ पे ना हम सारे जने बैठ के खाने लगे थे और वेदिका की ना मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, यानी कि वेदिका आई नहीं है और 6 बजे रहे थे। और यहाँ पे अब ये इस गेम को खेलने के लिए लग गए। और दोस्तों आज है संडे, तो संडे के दिन यानी कि सफाई करती हूँ मंदिर की। तो आज मुझे नहीं करनी थी, तो आज मैंने इन दोनों बहन भाइयों से मशीन यानी कि मंदिर साफ़ करने के लिए बोल दिया है। तो यह ना कुछ से कुछ यानी कि बात बोलती ही रहती है, भगवान जी के बारे में भी बता रही थी
कि मम्मी पहले कौन से भगवान जी को साफ़ करूं, कौन से यानी कि दरबार लगाऊं, कौन को रखूं। तो बस इन दोनों की ना शैतानियाँ यानी कि जब घर पे रहते हैं ना तो चलती ही रहती हैं। और यहाँ पे यानी कि मंदिर इन्होंने दोनों बहन भाइयों ने साफ़ कर दिया था। तो ये है 8 बजे का टाइम और 8 बजे यानी कि मेरी बेटी आई है सुबह की, यानी कि 6:30 बजे की गई हुई और आज यानी कि 8 बजे आई है। और दोस्तों मेरी बेटी को मिला है सिल्वर मेडल, तो वैसे वही दिखा रही थी आके, और आके ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। सभी बच्चों को यानी कि बता रही थी मुझे सिल्वर मेडल मिला है। और भाई बच्चे जाएं और बस बच्चों को तो खुशी होती है ही, और कहीं जाए ना तो बस अच्छा लगता है, ऐसे मेडल मिलते रहते हैं तो बीच बीच में। और अभी तो खैर छोटी बेटी है और कोई बात नहीं, जब छोटी सी नहीं होगा तो बड़ा कहाँ से होगा, वही सब बात है। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी देख रही थी, सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और यहाँ पे ना उत्कर्ष भी उछल रहा था कि मैंने भी कुछ मंगाया है, मैंने भी कुछ मंगाया है। तो यहाँ पे वेदिका ने यानी कि देख ही लिया था और इसका आया है गेम। और जब बहन भाई साथ साथ के होते हैं ना तो एक दूसरे से यानी कि अपनी जो खुशियाँ होती हैं वही शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज का कुछ ऐसा ब्लॉग रहा है, और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो दिल से धन्यवाद, और नहीं करा हो तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों अब लेती हूँ आप लोगों से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।